तो रविवार को जेलेंस्की ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री से बात की और जेलेंस्की ने बोरिस जॉनसन को हालात की जानकारी दी है। जेलेंस्की ने कहा है कि बोरिस जॉनसन ने रूस के परमाणु आतंकवाद की निंदा की है और रूस के खिलाफ प्रतिबंधों को और बढ़ाने का भी जिक्र किया है। जो सैंक्शंस लगाई हुई हैं उन्हें और बढ़ाने का ब्रिटेन ने प्रॉमिस किया है, वायदा किया है, ये कहना है जेलेंस्की का। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति भवन का नया बयान सामने आया था कि जेलेंस्की पुतिन से बात करने के लिए तैयार हैं। हालांकि ये पहले भी कहते रहे हैं जेलेंस्की, लेकिन जेलेंस्की जो है वो अपनी मांगों के साथ आगे बढ़ते हैं। पुतिन की अपनी मांगे हैं, क्योंकि यूक्रेन इससे कम में बिल्कुल मानने को तैयार नहीं था कि पूरे तरीके से ये रूस की सेना वापस लौट जाए, डीमिलिटराइजेशन हो जाए। लेकिन इस बीच देखना यह है कि तमाम अपने बागन पार के साथ आज किस तरीके से दोबारा तीसरे दौर की बातचीत होती है। तो रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का विरोध यूरोप और अमेरिका से ज्यादा उन्हीं के देश में हो रहा है। रूस में ही उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं कि यूक्रेन पर हमला करके वो क्या हासिल करना चाहते हैं। इसके जवाब में पुतिन अब रूस के बच्चों और नौजवानों को राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने में जुट गए हैं। यूक्रेन में रूस की सेना को भी अच्छा खासा नुकसान उठाना पड़ रहा है। यूक्रेन के हथियारों की गूंज रूस को भी सुनाई दे रही है, लेकिन पुतिन को इसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं है। उन्हें फिक्र उन आवाजों से है जो रूस के शहरों से उठ रही है। रूस के कई शहरों में यूक्रेन पर हमले के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि रूस ने ऐसे 2000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया है जो यूक्रेन से युद्ध नहीं चाहते। पुतिन को असली चिंता यही है कि रूस में ही उनको खलनायक की तरह पेश किया जा रहा है। उन्हें अपनी जिद के लिए रूस के वर्तमान और भविष्य को दांव पर लगाने का जिम्मेदार ठहराया जा रहा है और अपने खिलाफ बनाए जा रहे इसी माहौल को बदलने के लिए पुतिन ने रूस के स्कूलों में राष्ट्रवाद की पढ़ाई शुरू करवा दी है। Информационное пространство пестрит эмоциями и громкими заявлениями, но мало кто догадывается, что на самом деле все гораздо сложнее. Чтобы разобраться в происходящем, недостаточно просто читать социальные сети. Сегодня мы поговорим об истории наших государств, проведем दावा किया जा रहा है историческими фактами. रूस के शिक्षा मंत्रालय ने ऑनलाइन ओपन लेसन शुरू किया है। इसमें वीडियो के जरिए स्कूली बच्चों को समझाया जा रहा है कि यूक्रेन पर हमला क्यों जरूरी है। इस वीडियो का टाइटल शांति का रक्षक है, जिसमें बच्चों को बताया जा रहा है कि यूक्रेन के डोनबास इलाके में रूसी भाषा बोलने वालों पर अत्याचार किया जा रहा था। उन्हीं को बचाने के लिए रूस को सैन्य कार्रवाई शुरू करनी पड़ी। रूस ने अपने अभियान को यूक्रेन पर हमला नहीं माना और इसे यूक्रेन के लिए मुक्ति मिशन बताया है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर हमले के बाद जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया था, तब भी उन्होंने यही बताया था कि पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क में बेगुनाह लोगों के साथ बर्बरता की जा रही थी। जिन्हें बचाने के लिए रूस की सेना को दखल देना पड़ा। अब वही बात पुतिन अपने देश के लोगों को सबक के तौर पर याद दिला रहे हैं। उसका रूस पर कितना असर होगा ये तो नहीं पता, लेकिन दक्षिण पूर्व यूरोप के देश सर्बिया में पुतिन के समर्थकों का जोश हाई है। सर्बिया दुनिया का पहला देश है जहां लोग यूक्रेन पर हमले को बिल्कुल सही बता रहे हैं। वो पुतिन की बातों से 100% सहमत हैं कि रूस की सेना यूक्रेन में लोगों को मारने नहीं बल्कि बचाने के लिए गई है। Po spasu čovečanstva, Rusija brani čovečanstvo, civilizaciju i pravoslavlje. Ovo je borba između dobra i zla.
I znamo, slava Bogu, Matuška Rasija će pobediti. Da podržimo bratski narod, braću u Rusiji, da izrazimo protest protiv ove vlasti što je uvela sankcije Belorusiji. Da podržimo Rusiju u svemu što radi i da je to jedini pravi put. कोई देश केवल हथियारों से जंग नहीं जीत सकता। जंग जीतने के लिए जन समर्थन और भावनाओं की ताकत की जरूरत होती है, जिसमें रूस अब तक पिछड़ता दिख रहा था और अब राष्ट्रपति पुतिन इसी मोर्चे पर अपनी ताकत बढ़ाने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.